नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू, खुले गंगोत्री यमुनोत्री के पट। व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट। 25 को केदारनाथ और 27 को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलौर को दी सौगात। नारसन ब्लॉक में 1 करोड़ 83 लाख की योजना का हुआ लोकार्पण। कहा, विकास में हमने की नई मिसाल पेश। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिया बयान। पीएम आवास योजना के तहत 18,602 आवास स्वीकृत। 3 चरणों में कुल 1,30,000 रुपए की मिली सहायता। नेपाल सीमा से सटे इलाके में मवेशियों में फैली अज्ञात बीमारी। कई मवेशियों की मौत, कई घायल। पशुपालन विभाग की बेरुखी से ग्रामीणों में रोष। और धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल फित्र का त्योहार। ईदगाह में नमाज की गई अदा। अमन चैन और भाईचारे की मांगी दुआएं। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। अक्षय तृतीया के अवसर वैदिक मंत्रोच्चारण, पूजा अर्चना के बाद सर्वथा सिद्धि योग में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ गंगोत्री धाम के कपाट 12.35 और यमुनोत्री धाम के कपाट 12:41 पर खोले गए। इसके साथ ही चारधाम की यात्रा का शुभारंभ हो गया। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से विशेष पूजा अर्चना की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम के कपाटों उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तरकाशी में भैरव घाटी में रात्रि विश्राम के बाद मां गंगा की भोग मूर्ति विग्रह डोली में पैदल शनिवार सुबह 9 बजे गंगोत्री धाम पहुंची। इसके साथ ही मां यमुना जी की विग्रह डोली शनिवार सुबह खरसाली से विधिवत पूजा अर्चना के बाद अपने भाई शनि महाराज की डोली के साथ यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां यमुना जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से खरसाली में पुष्प वर्षा की गई। पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों में से मुलाकात भी की और उन्हें चारधाम यात्रा की शुभकामनाएं दी और सुरक्षित यात्रा करने का भरोसा भी दिलाया। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधि विधान से शुभ अभिजीत बेला में मां गंगा जी के गंगोत्री धाम के कपाट 12:35 पर श्रद्धालु के लिए 6 माह के लिए खोल दिए। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 12:41 पर विधि विधान के साथ 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर गंगोत्री धाम में विभिन्न गांवों से देव डोलियां पहुंची, जो यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज चारधाम कपाट खुल गए हैं। आज से चारधाम यात्रा हमारी प्रारंभ हो गई है और सभी आने वाले तीर्थ यात्रियों की मनोकामनाएं हमारे चारों धाम पूरी करें, हमारे धाम करें। गंगा मैया, यमुना मैया, बाबा बद्री विशाल, केदारनाथ, सभी की कृपा हो। और आज विधिवत रूप से यहाँ पर पूजा के बाद यहाँ भी कार्यक्रम शुरू हो गया है। गंगोत्री पहली पूजा हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस पर हुई है। संकल्प हम लोगों ने लिया है कि भगवान जो है उनको लंबे समय तक इस देश को नेतृत्व उनका मिलता रहे। इस प्रकार से उनके नेतृत्व में भारत का मान सम्मान स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी खुल चुके हैं। हालांकि पहले से तैयारियां कर ली गई थी, ऐसी खबरें सामने आई। तो आज किस तरीके से यात्रा को सुगम तरीके से बनाने के लिए क्या कुछ किया गया?
निश्चित रूप से स्फूर्ति आपको बताना चाहता हूँ कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए। गंगोत्री के जो कपाट खुले वो 12:35 पर खुले हैं और 12:41 पर कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। साथ ही साथ यमुनोत्री के भी आज कपाट 12:41 पर खुले हैं। वहीं आपको बता दूं कि इस कपाट जब कपाट खुले गंगोत्री धाम के, तो इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। साथ ही साथ गंगोत्री और यमुनोत्री में जो पहली पूजा हुई है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा वहां पर की गई है। इसी के साथ व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, चाहे वो गंगोत्री की बात की जाए, यमुनोत्री की बात की जाए, केदारनाथ की बात की जाए या बद्रीनाथ की बात की जाए, क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट अब 25 अप्रैल को खुलने हैं, वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट अब 28 अप्रैल को खुलने हैं। तो इसलिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। खुद जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा पर हैं इस वक्त और आज केदारनाथ पहुंच जाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सचिव ये देखने के लिए गए हैं कि केदारनाथ में जो स्वास्थ्य संबंधित जो पिछली यात्रा के दौरान परेशानियां सामने आई थी, क्या वो चाक चौबंद है या नहीं है। साथ ही साथ स्वास्थ्य सचिव की ओर से ये भी निर्देश दिए गए थे कि हर 1 किलोमीटर पर MRP यानी कि मेडिकल रिलीफ पॉइंट बनाए जाएं, और वो भी मेडिकल रिलीफ पॉइंट हर 1 किलोमीटर पर बन चुके हैं। इसी के साथ गंगोत्री यमुनोत्री में आज पुष्प वर्षा भी की गई है श्रद्धालुओं के ऊपर। भाजपा का इसको लेकर साफ कहना है कि हमारी जो परंपरा है अतिथि देवो भव, हम उसका निर्वहन कर रहे हैं और इसलिए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई और उनका स्वागत किया गया। जी स्फूर्ति। जी हिमांशु, इसी के साथ में जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देवडोली निकाली गई है गांव-गांव में, तो अब चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालु की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, कितना उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से जो श्रद्धालु हैं वो उन्हें हरी झंडी दिखाकर एक दिन पहले पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश ISBT से रवाना किया था और इस रवानगी के बाद श्रद्धालुओं में उत्साह है, क्योंकि 6 महीने का एक वक्त होता है। 6 महीने के वक्त के बाद ही चारधाम यात्रा शुरू होती है। 6 महीने के लिए कपाट बंद होते हैं, चाहे गंगोत्री की बात की जाए, यमुनोत्री की, यहाँ तक कि जो 5वां धाम कहा जाता है हेमकुंड साहिब, उसकी भी यात्रा यहाँ पर होती है और 6 महीने के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने बाद जब भक्त वापस से कपाट के दर्शन करने के लिए आते हैं तो उत्साह उमंग के साथ आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा साल में एक बार होती है और 6 महीने के लिए ही होती है और लोग दूर दराज से इस चारधाम यात्रा को करने के लिए आते हैं। कोई गंगा मैया के पास आता है, कोई यमुना मैया के पास आता है, तो कोई बाबा केदार के पास और कोई बद्री विशाल के पास आता है और अपनी मन्नतें लेकर आता है। और काफी उत्साह भी तीर्थ यात्रियों में, श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है, क्योंकि जो देवडोलियों की बात की जाए तो देवडोलियां उत्तराखंड में काफी महत्व रखती हैं। किसी की वो कुलदेवी होती हैं, किसी के लिए वो यमुना मैया है, किसी के लिए गंगा मैया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुल मिलाकर उत्साह और उमंग श्रद्धालुओं के साथ साथ पूरे उत्तराखंड में भी इस वक्त है, क्योंकि इन चारधाम यात्रा के खुलने से पर्यटन व्यवसाय और पर्यटक व्यवसाय जितना भी देखा जाए या कारोबारी, होटल कारोबारी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज से मदद मिलती है। तो इस वजह से यात्रा का हर्षोल्लास और उमंग पूरे उत्तराखंड में इस वक्त है। जी स्फूर्ति। जी हिमांशु, बिल्कुल सही कहा आपने, चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। वहीं राज्य सरकार चारधाम आने वाले श्रद्धालु को हर सुविधा उपलब्ध कराने में जुटी हुई है। साथ ही सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु के स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने का भी निर्णय लिया गया। इसी के साथ ही आज यमुनोत्री धाम में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का कहना है कि अतिथि देवो भव की जो हमारी परंपरा है उसका निर्वहन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शशिपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि श्रद्धालु पर पुष्प वर्षा कर उनका आदर सत्कार किया जा रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन सरकार को वहां पर श्रद्धालु को सुविधाओं पर भी ध्यान देना होगा। एक पहली बार ऐसा किया जा रहा है, एक बहुत कि जो हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका जो हम स्वागत करने जा रहे हैं पुष्प वर्षा से, हम उनका भी स्वागत कर गए। भगवान बद्री केदार का तो हम समय समय पर पहले भी हमने ये किया है, पुष्प वर्षा की है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग ढंग से हम लोग जो हमारे जो श्रद्धालु अतिथि देवो भव की जो हमारी परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन करते हुए हम लोग पुष्प की वर्षा से उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा करना अच्छी बात है कि अगर
आप जितने भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आ रहे हैं उनका स्वागत सत्कार करते हैं, लेकिन जो परेशानियां चारधाम यात्रा में हमारे श्रद्धालुओं को पिछली बार उठानी पड़ी, उस पर सरकार को ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जो है श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें न हो, रहने खाने की, ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें न हो, दर्शन की वहां पर दिक्कतें न हो। सरकार अगर व्यवस्थाओं पर ज्यादा गंभीरता से ध्यान देगी और यात्रा निर्विघ्न रूप से, सुखी संपन्न रूप से अगर संपन्न होगी तो निश्चित तौर पर इससे राज्य का मान बढ़ेगा। प्रदेश सरकार इस बार चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी बार तीर्थयात्रियों को यात्रा मार्ग पर पहले से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सचिव केदारनाथ धाम तक की पैदल यात्रा कर जगह जगह स्वास्थ्य इकाइयों का निरीक्षण कर रहे हैं। बीते रोज रुद्रप्रयाग पहुंचे स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार अब तक चौड़ी, चीरबास और रामबाड़ा तक चिकित्सा इकाइयों का भ्रमण कर चुके हैं। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को यात्रा करने के संबंध में जरूरी निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड समेत अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्थाओं को देखा और महत्वपूर्ण निर्देश अधिकारियों को दिए। खबरों में इस वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ जगदीशशिला की डोली इस बार 3 मई से उत्तराखंड के सभी धामों की यात्रा करेगी। यहां यात्रा 30 मई को समाप्त होगी। इस मौके पर मंत्री प्रसाद निथानी ने बताया कि देवभूमि को तीर्थ तन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर चारधाम के अलावा करीब 1000 सिद्धपीठ है और प्रचार प्रसार की कमी के चलते यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं होती है। इस यात्रा का उद्देश्य इन सभी सिद्धपीठों से यात्रियों को अवगत करवाना है। आगे उन्होंने बताया कि इस सभी स्थानों की लिस्ट पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को देकर आग्रह किया गया है कि उत्तराखंड की पर्यटन पुस्तिका में इसका भी जिक्र किया जाए। देखिए, विश्वनाथ जगदीशशिला डोली यात्रा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 24वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। ये यात्रा 3 मई को हरिद्वार से प्रारंभ होगी और उत्तराखंड के 13 जनपदों का 10,500 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद ये विशोन पर्वत टेरी गढ़वाल में पड़ता है, जहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी और वहाँ पर स्वामी राम तीर्थ जी ने तपस्या की। 30 मई को गंगा दशहरा है, उस दिन इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे पूरे विश्व में शांति कायम हो, जो हमारी देव संस्कृति वो जिंदा रहे तथा 4 धाम के साथ साथ 1000 धाम उत्तराखंड में स्थापित हों, ये इस यात्रा का मूल उद्देश्य है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और ऐसे में बात करें ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे की तो वहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर आज खुद ऋषिकेश का निरीक्षण करने गए। एसएसपी ने कहा कि चारधाम यात्रा के दृष्टिगत ऋषिकेश, रायवाला और मसूरी ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ट्रैफिक का दबदबा ज्यादा रहेगा। यहां पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात किया जाएगा। एसएसपी ने कहा कि चारधाम यात्रा को देखते हुए पौड़ी और टिहरी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया जाएगा ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। एसएसपी ने दावा करते हुए कहा कि इस बार की यात्रा पहले से बेहतर रहेगी और एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। देखिए, हमारे यहाँ चारधाम के दृष्टिगत हमारे यहाँ ऋषिकेश, रायवाला, ऋषिकेश, मसूरी और आपका जो डोईवाला थाना क्षेत्र और राजपुर,
पटेल नगर और आपका केल्विन टाउन, ये थाने हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुत संवेदनशील हैं। और इसमें विशेष रूप से रायवाला, ऋषिकेश और मसूरी, ये 3 थाना क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रेशर रहेगा ट्रैफिक के हिसाब से भी और क्राउड कंट्रोल के हिसाब से भी। तो हमने वहाँ एक SOP बनाया हुआ है और वहाँ पर हमने पर्याप्त फोर्स उपलब्ध करा दी है और उसमें कोऑर्डिनेशन भी होता है हरिद्वार के साथ, उधर पौड़ी के साथ, टिहरी के साथ, वो हमारे कोऑर्डिनेशन पे रहेगा। और पूर्व वर्षों की बात उससे भी और अच्छी व्यवस्था, यद्यपि फोर्स की कमी है लेकिन फिर भी हम लोग अच्छी व्यवस्था देंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ब्लॉक नारसन में लोक निर्माण विभाग की 1,83,00,000 की योजना का लोकार्पण किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विकासात्मक कार्यों का लोकार्पण करने के पश्चात सरकार जनता के द्वारा हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश और भयमुक्त समाज कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन में हम विकल्प सहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को उत्कृष्ट प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है। विकास के मामले में हमने एक नई मिसाल पेश की है। विकासखंड नारसन के अंदर जो है ये मंगलौर से टांडा, भनेड़ा, आंतरिक सीसी इंटरलॉकिंग टाइल्स का जो है 60,98,000 और उसके बाद जो ये है लेबर हेडी भरतपुर से देवभूमि पब्लिक स्कूल के समीप जो है नहर की टंकी मार्गों का सीसी इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य का लोकार्पण 63,09,000 और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा इसमें जो है ये राजकीय नलकूप जो है 160 LG निर्माण का लोकार्पण 58,71,71,000 ये कुल मिलाकर के 1,82,78,000 विकास योजनाओं का आज लोकार्पण हमने किया है। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में आयोजित अति तिहार और माटी पूजन कार्यक्रम के दौरान ट्रैक्टर चलाया। तीस अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण पर प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम होंगे, जिसको लेकर प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है। हर बूथ पर मन की बात कार्यक्रम को सुना जाएगा, जिसमें हर बूथ पर बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके साथ ही बीजेपी विधायक और सांसद हर बूथ पर जनसंपर्क करने का कार्य करेंगे। और साथ में ये वाला कार्यक्रम जो 100वां एपिसोड होने जा रहा है, ये बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा। हमारे पूरे बूथ स्तर के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़ेंगे। साथ में हमारे नेता, मंत्रीगण, सांसद, विधायक प्रत्येक बूथ पर जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मन की बात का कार्यक्रम सुनेंगे और हमारी जो प्रबुद्ध जन हैं, हमारे जितने भी समाज में प्रतिष्ठित लोग जो है, जो प्रतिष्ठावान लोग हैं, जिनके समाज में एक बहुत ही बड़ी एक मान्यता है, जिनको लेकर जो एक समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं, ऐसे लोगों को भी हम उस कार्यक्रम में सम्मिलित करना चाहते हैं। खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने जॉलीग्रांट कोठारी मोहल्ला में जनसुनवाई की। जॉलीग्रांट के प्रभावी ग्रामीणों के साथ तमाम अधिकारियों ने बातचीत की। एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव के मुताबिक 1.97 हेक्टेयर का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें 6 वाणिज्य और 8 गैर वाणिज्य भवन शामिल है। वहीं 10 फीट चौड़े मार्ग पर अधिग्रहण आंशिक तौर पर किया जा रहा है, जिसके सापेक्ष 5 मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित करने और भूमि अधिग्रहित की जा रही है। पोर्ट जॉलीग्रांट का विस्तारीकरण होना है, तो उसमें जो भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है उसमें 1.97 हेक्टेयर के लगभग है और उसमें जो भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई है वो चल रही है। तो उसमें जो एजेंसी है, जो SIA कर रही है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कर रही है, वो श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय कर रहे हैं, उनको एजेंसी बनाया गया है। तो उन्होंने सेक्शन 4 की कार्रवाई कर ली, तो उसके बाद सेक्शन 5 में इसमें लोक सुनवाई होती है। लोक सुनवाई में अध्यक्षता जो है SDM की होती है और हमारे और भी मेंबर होते हैं, तहसीलदार हैं हमारे। जो
लोक सुनवाई यहाँ पे हुई है, एसडीएम द्वारा ये अध्यक्ष रह रहे इसमें। तो इसमें क्षेत्र की जो समस्याएं थी, कुछ जो लोगों की जमीनें अधिग्रहित की जा रही थी, जिसमें अठुरवाला क्षेत्र है और हिमालयन बाउंड्री से लगता हुआ जो जोली ग्रांट, बागी अठुरवाला और ये बिजली जोली, कोठारी मोहल्ला और बागी अठुरवाला को जोड़ने वाला जो मार्ग था ये बंद हो रहा था। तो उसमें हमने बात रखी थी, तो जिसके बाद इन्होंने अधिग्रहित जमीन की। तो आज एसडीएम द्वारा बताया गया है कि वो जो जितने रास्ता जोली ग्रांट वालों का गया है, भूमि के बदले उनका मुआवजा बनाया गया है, तो उस रास्ते को 18 फुट चौड़ा कर दिया गया है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.